जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट में मैं संदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा स्वास्थ्य, मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो आपको जो परेशानी हुई है मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आज एक मैं नए टॉपिक जो कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, आज मैं शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये हमारे 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, जो हमारे 12th के बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बोर्ड एग्ज़ाम में केवल अब जो हमारे जिस समय जो 2023 की परीक्षाएं हैं तो उसमें हमारा बहुत कम टॉपिक रह गया है, जैसा कि एक हमारा साफ प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेज थ्योरम, केवल यही दो आते हैं। और बाकी तो हमारा जो 30% कोर्स लेस हुआ है उसमें लेस हो गया है। तो वो सारी चीज़ें जो बर्नौलीज थ्योरम थी और उसके पहले जो भी था तो वो, और बंटन वाला जो जिसमें वेरिएंस मतलब मानक विचलन और प्रसरण वगैरह, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, तो वो सब लेस हो चुका है 30% में। तो अब हमें केवल यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में बोर्ड एग्ज़ाम के लिए केवल एक साफ प्रतिबंध प्रायिकता, जिसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और बेस थ्योरम ही पढ़ना है। लेकिन जो हमारे पिछली कक्षाओं के बच्चे हैं, जो उनसे पीछे हैं और आगे आने वाले बोर्ड 2024 के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, 11th के बच्चे, तो ये उन बच्चों के लिए मैंने 11th के लिए भी मैंने पूरा इसको इंक्लूड किया है। तो अभी पहला वीडियो तो बना रहा हूँ, ये बोर्ड के लिए है, लेकिन जो पहला लेक्चर है शुरू का वो उसमें 11th और 12th दोनों के लिए मिक्स रहेगा, ठीक है। और जो भी बच्चे मेरे तैयारी कर रहे हैं NDA, एयरफोर्स, डिफेंस के एग्ज़ाम के लिए, वो भी उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्रायिकता। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रायिकता क्या होती है और प्रायिकता को किसने दिया था, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक, ताकि आपके शेयर से और सब्सक्रिप्शन से हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम और वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे और मेहनत से अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जैसे कि देखते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रायिकता को AN कोलमोग्रोव 1903 एंड 1987 में परिभाषित किया था। एक हमारे गणितज्ञ हैं AN कोलमोग्रोव, इन्होंने थ्योरी दी थी। और इसको ये रशियन वैज्ञानिक है, ये रशियन मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इसको दिया था। इनकी पुस्तक का नाम है फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो कि हमें ध्यान रखना है, क्योंकि पता तो चले कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है ये किस मैथमेटिशियन ने दी है, और इनकी बुक्स का क्या नाम है, फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रायिकता की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता या संभाव्यता कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई एक घटना है, जैसे मान लो आज बादल है, तो यह हो सकता है कि बारिश हो जाए या बारिश ना हो। तो संभावना है कि बारिश हो जाए या फिर ना हो। तो जो संभावना होती है, किसी भी घटना के होने की जो संभावना होती है, वही हमारी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और इस प्रोबेबिलिटी का उपयोग हम सांख्यिकी में, स्टैटिक्स वाले चैप्टर में, गणित में, विज्ञान में, दर्शन शास्त्र में, जिसको हम आदि के क्षेत्रों में बहुतायत से प्रयोग करते हैं। सांख्यिकी, मैथमेटिक्स, साइंस, दर्शन शास्त्र आदि क्षेत्रों में इसका बहुतायत से प्रयोग करते हैं। और जैसे इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं उसको, द चांस दैट ए गिवन इवेंट विल अकर्स, जो घटना होने वाली है, जो मौका होने वाला है, जो चांस है, द चांस दैट ए गिवन इवेंट विल अकर्स। तो सबसे पहले प्रायिकता में या प्रोबेबिलिटी में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर इस कंडीशन पर देखेंगे कि यहाँ पे पूछा जाता है कि जैसे कहा जाए कि एक पासा फेंका गया, तो उस पासे को यादृच्छिक एक पासा फेंका गया। तो यादृच्छिक क्या होता है, यादृच्छिक क्या होता है, जिसको हम कहते हैं रैंडम। एक पासा फेंका गया, रैंडम पासा उछाला गया। तो जब पासा एक उछाला जाता है तो आपको पता है कि पासे में कितने इवेंट्स होते हैं, 1 2 3 4
5 6, जो हम लूडो खेलते हैं वो वाला जो पासा होता है, तो जैसे हमने लूडो को एक बार ऐसे थ्रो किया तो वहाँ पर देखेंगे कि हो सकता है कि 1 आ जाए फर्स्ट थ्रो में, हो सकता है कि 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए, हो सकता है 4 आ जाए, हो सकता है 5 आ जाए, या हो सकता है 6 आ जाए। तो जैसे हमने एक पासे को या डाइस को थ्रो किया एट रैंडम, तो जो किसी घटना के होने अथवा ना होने की दिशा निर्धारित ना हो, ठीक है, कि ऐसी क्रिया को हम यादृच्छिक कहते हैं। आगे देखो, तो आगे देखो क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है। ये मेन हमारा रोल अदा करता है इस प्रायिकता वाले में, क्योंकि यही एक है जो हम जिसके माध्यम से पूरी प्रायिकता ही सॉल्व करते हैं। विदाउट सैंपल स्पेस देयर इज नो प्रोबेबिलिटी। तो हम सैंपल स्पेस को बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सैंपल स्पेस की अगर डेफिनेशन देखें तो किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रदत्त समष्टि कहलाता है। तो किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रदत्त समष्टि कहलाता है। तो समुच्चय, तो ये जो चैप्टर है प्रायिकता, ये कम से कम 2 से 3 चैप्टर समेटे हुए अपने अंदर। एक जो सेट थ्योरी है पहला चैप्टर, एक कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन क्रमचय संचय, और एक ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और एक इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी है, द्विपद प्रमेय भी है, वो भी चैप्टर समेटे हुए हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, तो सबसे पहले देखो किसी यादृच्छिक परीक्षण के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय उस परीक्षण का प्रदत्त समष्टि कहलाता है। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना देख लें। तो इसको हम यस से डिनोट करते हैं। सैंपल स्पेस को कैसे डिनोट करते हैं, यस से डिनोट करते हैं। जैसे एक हमने कॉइन थ्रो किया, एक पासा, एक सिक्का हमने उछाला। जब सिक्का उछाला, ऐसे सिक्का उछाला, तो उसमें हमने क्या देखा कि हो सकता है काउ हेड आ जाए, हो सकता है या फिर टेल आ जाए। या एक सिक्के को हमने 2 बार उछाला, एक सिक्के को हमने 2 बार उछाला, और सैंपल स्पेस क्या देखा कि हो सकता है कि पहली बार उछाला हेड आया, दूसरी बार उछाला तो भी हेड आया। यह हो सकता है कि पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, या हो सकता है कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया, या फिर हो सकता है कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार भी टेल आया। तो ये जो भी हमारी घटनाएं हैं, जो परीक्षण हैं, इनके सभी जो परिणाम हैं, इनको हम अगर एक मंझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा कर रिप्रेजेंट करें, एक समुच्चय के रूप में लिखें और इसको यस से रिप्रेजेंट करें, तो यही हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। कि जैसे हमने एक पासा फेंका, तो पासे में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सैंपल स्पेस कहलाता है। इसी तरीके से हम जैसे अब देखो, जैसे डाइस में पासा में कि एक बार में 6 घटनाएं होती हैं, तो अगर 2 बार फेंकेंगे तो 36 घटनाएं होगी, अगर 3 बार फेंकेंगे तो 216 परिणाम आएंगे। इसी तरीके से अगर सिक्के को एक बार फेंका तो हेड या टेल 2 परिणाम आए, या 2 समुच्चय है, ठीक, 2 संभावित परिणाम है। अगर एक सिक्के को 2 बार फेंका तो 4, अगर सिक्के को 3 बार फेंका तो 8। तो इस तरीके से इनका एक ये क्रम चलता है कि अगर सिक्के को हम एक बार फेंके तो 2 की पावर 1, 2 बार फेंके तो 2 की पावर 2, 3 बार फेंके तो 3 की पावर 3। तो इस तरीके से ये संभावित परिणाम आते हैं जो हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक। तो सैंपल स्पेस ध्यान रखना है, किसी भी परीक्षण के सभी संभावित परिणाम होते हैं, किसी भी घटना के टोटल परिणाम होते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। देखो, जैसे हम एक सिक्कों को, वही हमने एग्जाम्पल के रूप में हमने शो किया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे यदि हम एक सिक्के को एक बार उछालें तो आएगा हेड या टेल, यदि हम एक सिक्के को 2 बार उछालें तो हेड या हेड टेल या टेल हेड या टेल टेल आएगा। यदि हम पासे को एक बार फेंकें तो ये 6 परिणाम आएंगे, और 3 बार फेंकें तो ये परिणाम आएंगे। इसी तरीके से कि अगर हम एक सिक्के को और एक सिक्कों को फेंके, और यदि हेड आए तो 3 लाल गेंदें व 4 सफ़ेद गेंद फेंकें, यदि टेल आए तो एक पासा फेंकें। तो देखो यही हमें सैंपल स्पेस ही मेन लगता है कि सैंपल स्पेस को आप कैसे बनाते हो। तो यदि कह रहा है यदि हम एक सिक्का उछालें या सिक्का फेंकें, तो आपको पता है सिक्के के साथ या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कह रहा अगर हेड आता है तो हेड के साथ आप 3 लाल गेंदें और 4 सफ़ेद गेंदें फेंको,
तो लाल को हम रेड लिखे ले रहे हैं और सफ़ेद को वाइट लिखे ले रहे हैं। तो हेड के साथ है, जब हेड आए तो हेड के साथ HR1 कामा HR2 कामा HR3 तीन लाल हो गए, कामा HW1 कामा HW2 कामा HW3 कामा HW4। तो ये जो W है तो वाइट है, तो 4 गेंदें देखो ये हो गई, 3 लाल गेंदें हो गई। और कह रहा अगर टेल आए, अगर टेल आता है तो उसके साथ एक पासा, तो पासे में कितनी घटनाएं होती हैं? अभी हमने बताया 6 घटनाएं होती हैं। तो T1 कामा T2 कामा T3 कामा T4 कामा T5 कामा T6 ये हमारा सैंपल स्पेस है। तो सैंपल स्पेस आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक ट्रिक मैं और बता देता हूँ आपको कि जैसे हमने एक पासे को फेंका, एक सिक्के को, चलो फेंका, पहले सिक्का बताते हैं। तो जैसे सिक्के को फेंका तो क्या है, एक सिक्के को फेंका तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इसको आप तो सिंपली बना सकते हो, लेकिन हो सकता है कि जैसे हम सिक्के को 2 बार फेंके तो कैसे इवेंट्स बनाएंगे, कैसे इनके परिणाम बनाएंगे। तो देखो आप 2 बार फेंको तो कितनी पता है ना कि 4 आएंगे। तो पहले 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल लिखो। ऐसे हम परिणाम बनाते। जैसे 3 बार सिक्के को फेंका तो क्या करेंगे, पहले हम 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, ठीक। फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ये देखो 8 घटनाएं बन जाएंगी, 8 परिणाम टोटल आएंगे। तो इस तरीके से हम पहले देखो, ये सबसे पहले ध्यान रखना कि जितने बार सिक्का फेंकोगे उसी की पावर उतना ही लिखना। अगर 3 बार फेंक रहे हैं तो 2 की पावर 3 अर्थात 8 आएगा। अर्थात 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, फिर 4 का आधा करो, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 का आधा करो, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। इस तरीके से हम कितने भी पासे फेंके जाएं, 2 पासे, 4, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो किसी तरीके से हम सारे इवेंट्स बना सकते हैं। तो ये है सैंपल स्पेस जो कि अहम रोल निभाता है। आपको इसको बहुत ध्यान से देखना है। अब देखो घटना क्या होती है। क्यों कहेगा कि एक सिक्का फेंका गया या एक सिक्का 2 बार फेंका गया, उस पर कम से कम 1 बार हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 1 बार टेल आने की प्रायिकता। तो जो घटना है वो ध्यान रखना है कि घटना किसी प्रदर्श समष्टि का उप समुच्चय होती है। कोई सैंपल स्पेस है, प्रदर्श समष्टि है, उसका एक उप समुच्चय होती है। कि जैसे मान लो सिक्का हमने 2 बार फेंका तो आपको पता है टोटल घटनाएं कितनी होंगी, 4। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल, 4 घटनाएं होंगी। लेकिन एक घटना इसमें 4 परिणाम होंगे टोटल। और इसमें घटना कहेगा ई एक कम से कम 1 बार हेड आने की प्रायिकता। तो 1 बार हेड आ जाए या 2 बार हेड आ जाए, तो हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड। तो यहाँ पर जो ई है ना वो एस का एक उपसमुच्चय है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये हमने उसके कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए आगे से देखते हैं। आगे देखते हैं कुछ घटनाएं हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, घटनाओं के प्रकार। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको घटनाएं ही देखनी है कि घटनाएं होती क्या क्या है। तो सबसे पहले सिंपल इवेंट, साधारण घटना, कंपोजिट इवेंट, यौगिक घटना, श्योर इवेंट, निश्चित घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना, इक्वली लाइकली इवेंट, समसंभावी घटना, कंपाउंड इवेंट, मिश्र घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना, इंडिपेंडेंट इवेंट, स्वतंत्र घटना, एग्जॉस्टिव इवेंट, संपूर्ण या निशेषी घटना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटना, कंपैटिबल इवेंट, अनुकूल घटनाएं। तो इसमें आपको क्या देखना है कि मिश्र घटनाएं पढ़नी है, पूरक घटनाएं पढ़नी है, स्वतंत्र घटनाएं पढ़नी है, निशेषी घटनाएं पढ़नी है, अपवर्जी घटनाएं पढ़नी है। केवल इतनी घटनाओं के बारे में आपको अध्ययन करना है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना ये कि ये सब घटनाएं क्या होती हैं। एक दिन हम घटनाओं का एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें देख लीजिएगा, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम नज़दीक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कराना उचित है। तो चलिए हम कुछ घटनाएं देखते हैं जो अभी हमने बताई। तो देखो मिश्र घटना क्या होती है कि जब 2 घटनाएं एक साथ हो, when 2 events happen simultaneously then it's called compound or mixed event। इनको mixed event भी कहते हैं, compound event। it is represented by A intersection B or A and B। इसको हम A intersection B या A और B से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे कि यदि हम एक पासे को 1 बार फेंकें तो आपको पता है कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा, उसके 6 परिणाम बनेंगे। हो सकते
ठीक, 1 से लेके 6 तक। अब उसमें पहले इवेंट दी है, ए दिया है एक सम संख्या, तो अब सम संख्या क्या होती है 2 4 6, तो 2 4 6 लिख दिया। अब बी एक इवेंट दी है जो कि आपको कहते हैं 5 से ज़्यादा आना, 5 से ज़्यादा आना क्या है 6 आ जाए, 5 से ज़्यादा तो 6 आएगा क्योंकि 6 से ज़्यादा 5 में होता नहीं है। तो इसमें आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाला, तो ए इंटरसेक्शन बी अर्थात दोनों में जो कॉमन है, दोनों में जो कॉमन है वो निकाला, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया 6 आया। अतः यहाँ पर जो ए व बी मिश्र घटना है, अब ए व बी मिश्र घटना क्यों है, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ कॉमन जरूर है, या फिर ये ए इंटरसेक्शन बी ए और बी में जो है वो एस में भी है, तो जो ए और बी में मिले या दोनों में कॉमन हो उसी को हम मिश्र घटनाएं कहते हैं। तो चलिए, तो दोनों घटनाएं जब एक साथ घटित हो, अब देखो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मिश्र घटनाएं कहते हैं। अब आगे देखो पूरक घटनाएं क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, पूरक घटनाएं, कि जैसे यस है, यस भाई 5 हमने एक बार फेंका 6 परिणाम आएंगे, तो ए बराबर लिख दे सम संख्या आने की घटना या इवन नंबर, तो 2 4 6, तो ए डैश आर ए बार या ए की पावर सी, इसको हम यस माइनस ए कहते हैं, यस माइनस ए, अर्थात ए में नहीं है, ए में जो ना हो वो पूरा घटना है। तो अब यहाँ पर जो ए डैश है वो देखो ए में नहीं है, ए में 2 4 6 है और ए डैश में 1 3 5 है, अर्थात अगर आप ए और ए डैश को मिलाओगे तो क्या बनेगा, यस मिलेगा। इस वजह से ए और ए डैश एक दूसरे की पूरक घटनाएं कहा जाता है। पूरक आपने पहले भी पढ़ा, जैसे मान लो, जैसे कहा जाए पूरक कोण किसे कहते हैं, तो अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा, अगर एक 55 पर दूसरा कितना होगा 35 होगा। तो इस तरीके से ये दो कोण एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, उस तरीके से ये घटनाएं भी एक दूसरे के पूरक कहलाती हैं कि अगर दोनों पूरक घटनाओं को मिला दें तो सैंपल स्पेस हमें मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती हैं, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट कि जैसे हमने एक सिक्के को एक बार फेंका तो हेड आया या तो फिर टेल आया, एक सिक्के को हमने एक बार फेंका तो हेड आया या तो टेल आया। अब इसमें हम पहले इवेंट कह दें कि उस पर केवल हेड आए, उस पर केवल हेड आए, और दूसरी इवेंट कह दें कि उस पर एक सम संख्या है, उस पर एक सम संख्या है, इवन नंबर आए, ये घटना कहते हैं। तो अब देखो इनमें से कुछ मैच नहीं कर रहा, ये अपना अलग स्वतंत्र है, ये अपने में अलग इंडिपेंडेंट है। तो जब इनमें से कोई रिलेशन ही ना हो, अर्थात उनका इंटरसेक्शन एफ क्या हो, फाई हो, अर्थात उनमें कुछ मिल ही ना रहा हो, तो हम उनको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। ठीक है, और इस ये भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रखना, आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा, कुछ सवाल हैं इसके। फिर इसके बाद देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट, निःशेषी घटनाएं क्या होती है। तो जैसे हम एक पासा थ्रो किया, पासा फेंका, तो पहले इवेंट हमने मान ली सम संख्या, दूसरे पर विषम संख्या, और तीसरे पर ये हमने चलो मान ली। तो इनका देखो हमने यूनियन निकाला तो फिर से यस आ गया। तो अगर 2 या 2 से अधिक घटनाएं ऐसी हैं जिनका यूनियन निकालने पर यस आता है, अर्थात वही सैंपल स्पेस होता है, तो उन सभी घटनाओं को हम निःशेषी घटनाएं कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जयी घटनाएं। तो मान लो एक सिंपल स्पेस है, अब ये कुछ घटनाएं हैं, तो परस्पर अपवर्जयी घटनाएं का एक क्रम होता है कि इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, ये भी फाई होता है, अर्थात उसकी प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। तो जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं हो और उनका इंटरसेक्शन फाई हो, उनका इंटरसेक्शन फाई हो, अर्थात उन ए और बी दोनों घटनाओं में कोई अवयव कॉमन ना हो, कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, तो उन घटनाओं को परस्पर अपवर्जयी घटनाएं कहते हैं। अर्थात उनका ए इंटरसेक्शन भी फाई या पी ए इंटरसेक्शन में, इसका उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी। ठीक, चलिए आगे। तो यही देखो ए यूनियन बी यस होगा और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फाई होगा। तो वे घटनाएं एक दूसरे, अगर अब देखो दोनों चीज़ें हैं, अगर उसमें उनका यूनियन यस है और इंटरसेक्शन फाई है, तो वे घटनाएं निःशेषी और अपवर्जयी घटनाएं भी कहलाती हैं। तो हम कुछ अब ये घटना जो थी हमने साथ डिस्कस कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार दोबारा फिर रिपीट कर लिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रायिकता के फार्मूला देख लेते हैं। प्रायिकता कहते हैं अनुकूल घटनाएं बटे
कुल घटनाएं, मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स हो और टोटल आउटकम्स हो, फेवरेबल आउटकम्स बटे टोटल आउटकम्स के जो रेशियो है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं PENE/S। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला और ध्यान रखना कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता इक्वल टू 1, या PE प्लस PE डैश इक्वल टू 1, या PE इक्वल टू 1 माइनस PE डैश, या PE डैश इक्वल 1 माइनस PE। अर्थात किसी घटना के घटित होने की प्लस घटना के ना घटित होने की प्रायिकता एक होती है। तो अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता दी जाए और ना घटित होने की पूछे तो आप एक में घटा दो। यदि किसी घटना के ना घटित होने की दी जाए और घटित होने की पूछे तब आप एक में घटा दो। तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला जो कि ध्यान रखना है। और प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होती। प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होती। आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसी कंडीशन में आपकी प्रायिकता 1 से ज़्यादा आ रही है या 1 से कम 0 से कम आ रही है तो आप ध्यान देंगे वहाँ पर हमारा सवाल गलत है और उसको दोबारा आप चेक करिएगा, रीचेक करें। ठीक है, चलिए। और अब यहाँ से हमारे किसी घटना के अनुकूल संयोगानुपात दिया जाए M/N, तो घटना घटित होने की प्रायिकता क्या होती है M/M+N। प्रतिकूल संयोगानुपात N/M, तो उसके प्रतिरोध घटना क्या होती है M/N/M+N। तो ये भी हमें उसमें है हमारे एक्सरसाइज में, आप देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज इसके बाद हम साप प्रतिबंध प्रायिकता की एक्सरसाइज ही बताएंगे। PA प्रोबेबिलिटी M/N, तो यहाँ पे हमने लिख दिया फेवरेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स। तो ये प्रोबेबिलिटी के थ्योरम है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं, बाकी हमने ये लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ फॉर्मूले हैं जो थ्योरम है इसी प्रोबेबिलिटी की, उनको हमें ध्यान से देखना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पहली थ्योरम कहता है एडिशन थ्योरम फॉर 2 इवेंट्स, यदि 2 घटनाएं हो उनको जोड़ने का प्रोसेस हो। तो A यूनियन B का मतलब है कि A और B के सारे अवयव जोड़ के लिख दो, बस कोई रिपीट ना हो। तो A यूनियन B इक्वल PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B सब्ट्रैक्ट करना है और PA प्लस PB को जोड़ना है। और यदि A और B परस्पर अपवर्ज्य घटनाएं हो, तो जब अपवर्ज्य घटना चले तो मैंने बताया था कि अपवर्ज्य घटनाएं होंगी तो उनकी प्रायिकता क्या होगी 0, अर्थात ये 0 हो जाएगा। तो A यूनियन B बराबर होगा PA प्लस PB। दूसरा, तो ये फॉर्मूला आप लिखिए बहुत ध्यान से। दूसरा, अगर इसी में मान लो 3 कंडीशन हो और तीनों परस्पर अपवर्ज्य हो तो PA यूनियन B यूनियन C इक्वल टू हो जाएगा PA प्लस PB प्लस PC। ठीक, चलिए तीसरा थ्योरम देखिए। यदि A और B 2 ऐसी घटनाएं हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं, जिसमें PA डैश इंटरसेक्शन B PA डैश इंटरसेक्शन B, अर्थात A में नहीं है और A में नहीं है और B का इंटरसेक्शन कॉमन पूछ रहा है, तो ये होगा PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ये B डैश लिखा है तो PA माइनस P इंटरसेक्शन B। ये PA डैश इंटरसेक्शन B यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B, तो PA प्लस PB माइनस 2, अर्थात इनको दोनों को जोड़ दिया। देखो, जोड़ने का मतलब है कि हमने यूनियन कहते हैं, यूनियन का मतलब जोड़ दिया, तो उसी का ये दोनों को ऐड का ये फार्मूला है। चलिए आगे देख लो, ये भी मैंने कुछ फार्मूले लिख रखे हैं, आप इनको ध्यान से देखिए और पढ़िएगा क्योंकि ये फार्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ सवाल देखते हैं। तो अब देखते हैं साप्रतिबंध प्रायिकता, क्योंकि यही हमारे यूपी बोर्ड और जो भी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साप्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यदि E और F किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रदर्श समष्टि से संबंधित 2 घटनाएं, यदि E और F किसी प्रदर्श समष्टि की 2 घटनाएं हैं, तो यदि F के घटित होने की प्रायिकता दी जाए, मतलब F घटित हो चुकी हो, अकर्ड हो, तो E की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसको लिखते हैं PE/F। जिसको हम अपान में लिखें वहाँ पर समझ जाना कि F साप्रतिबंध प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जिसमें F अकर्ड है या हो चुकी है और E के हमें ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है PE/F इक्वल टू PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, जहाँ पे PF 0 के इक्वल नहीं होगा, अर्थात PF की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होगी। जैसे इसका हम एक सवाल देखते हैं, तो कह रहा है यदि
पी ए इक्वल टू 7/13, पी बी इक्वल टू 9/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 4/13। तो ए पी ए अपन बी ज्ञात करो, था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। तो पी ए ये दिया, पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए अपन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपन पी बी। तो पी ए अपन बी कितना दिया गया है 4/13 और पी बी कितना है 9/13, 13 से 13 कट गया 4/9, अर्थात इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 4/9। चलिए अगला सवाल, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 4-5 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ पिछले साल, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं, एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, यह ज्ञात हो मतलब ये हमें हो चुका है, ज्ञात है, तो बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो क्या हो सकता है, या तो दोनों लड़का लड़का हो, या दोनों लड़की लड़की हो, या एक लड़का एक लड़की, या एक लड़की एक लड़का हो। उसमें छोटा बड़ा भी हो सकती है कि दोनों में बॉय बॉय हो, या दोनों में गर्ल गर्ल हो, या एक बॉय एक गर्ल, या एक गर्ल एक बॉय। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों लड़के होंगे तो छोटे बड़े, एक लड़की बड़ी लड़का बड़ा और लड़की छोटी, या लड़की बड़ी लड़का छोटा, या दोनों लड़कियां हों। तो एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के लड़का होने की मतलब दोनों बच्चों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इसका सलूशन इधर देखिए, देखो यह सैंपल स्पेस क्या बनेगा, बॉय 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 गर्ल गर्ल बॉय गर्ल गर्ल, मतलब 4 इवेंट्स बनेंगे, 4 घटनाएं बनेंगी। तो इसमें ई है जो हमें ज्ञात करना है, माना ई दोनों बच्चे लड़के हैं, यही हमें ज्ञात करना है। तो हमने इसकी सैंपल स्पेस बना दे, दोनों बच्चे लड़के हैं, इसका मतलब दोनों बॉय बॉय हैं। यफ बच्चों में कम से कम एक लड़का है, अर्थात एक लड़का तो होना चाहिए कम से कम, ये दोनों लड़के हो सकते हैं जितने कम से कम एक लड़का। जैसे हम कहते हैं कि कोई शादी बारात है, ठीक है, इसमें हंसीएगा नहीं, कि जैसे मान लो कोई शादी का माहौल चल रहा है और उसमें एक आपके घर में निमंत्रण आता है और कहते हैं कम से कम एक पर्सन को तो आना है, तो अब सब लोग चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं करेगा, चलिए ना। तो उसी तरीके से है कि यह बच्चे में से कम एक लड़का है, तो एक लड़का हो तो एक दोनों लड़के हो सकते हैं, या एक लड़का हो एक लड़का हो, तो इसके 3 मिनट बनेंगे 3। तो अगर हम पी और हमें तो इनका अगर पहले हम सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालें, तो इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या है, बॉय बॉय। अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो पी एफ इज द 3 देखो एफ की 3 है और टोटल में 4, तो 3/4। पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें एक ही घटना है 1/4। और हमें ज्ञात क्या करना है, पी ई एफ मतलब एफ हमें ज्ञात है कि कम से कम एक लड़का है, और हमें ज्ञात करना है कि दोनों लड़के हों। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ बराबर 1/4, और ये 4 से 4 कट गए 1/3। ये हमारा सवाल यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखो आगे, साफ प्रतिबंध प्रायिकता के कुछ गुण हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि पी एस बाई एफ अर्थात जो सैंपल स्पेस है और उसके एफ से अगर सैंपल स्पेस गिवन हो, सैंपल स्पेस पूछे और इस तरीके से ये जो है ये इवेंट्स, ये इसकी मतलब ये फॉर्मूला है जो 1 होता है, ठीक है। पी ए यूनियन बी, जैसे कि हमें पता है पी ए यूनियन बी क्या लिखते हैं, पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। उसी तरीके से अगर एफ का डिवाइड करें तो सब में एफ डिवाइड हो जाएगा, और अगर ये ए और बी परस्पर अपोजिट करना तो उनकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसमें पी ये सब क्या हो जाएगा 0, तो ये बचे केवल फार्मूला। तो फार्मूला आप ध्यान से देखिए, लिखिएगा इसको। चलिए अब हम कुछ सवाल करते हैं साफ प्रतिबंध प्रायिकता के, चलिए ध्यान से देखिएगा। और एक फार्मूला ये मैंने ऊपर लिख दिया जो आपको ध्यान से देखना है और इसको लिखना है, ठीक है। चलिए पहला सवाल लिखा है, कह रहा है कि यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पी ई इक्वल टू 0.6, पी एफ इक्वल टू 0.3, पी ई इंटरसेक्शन 0.2, तो पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले आप सवाल लिखो, क्या कह रहा है, पी ई कितना है 0.6, पी एफ कितना है 0.3, और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2। तो हमें सबसे पहले ज्ञात करना है पी ई अपॉन एफ। तो पी ई अपॉन एफ का फार्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो देखो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना लिखा है 0.2, और पी ए कितना लिखा है, पी एफ कितना लिखा है 0.3, दशमलव हटाओ तो कितना हो गया 2/3। तो पी
ई अपान एफ हो गया 2/3। अब आगे कह रहा है पी एफ अपान ई बताओ, तो इसमें फार्मूला हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी ई। पी इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2 और पी ई कितना है 0.6 दशमलव 2 1 2 2 3 जा 6, तो पी एफ अपान ई हो जाएगा 1/3। तो इसका ये आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि पी ए अपान बी ज्ञात कीजिए। पी ए अपान बी हमें फाइंड करना है, जिसमें पी बी गिवन है 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है 0.32। तो देखो फार्मूला होगा पी ए अपान बी का पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, तो ये हो जाएगा 0.32 अपान 0.5, दशमलव हटाओ 1 0 बढ़ाओ, ये हो गया 32/50। तो 2 से डिवाइड कर दो 16, 2 से डिवाइड कर दो 25। तो ये हो जाएगा पी ए अपान बी इक्वल टू 16/25। तो इस तरीके से कुछ हमारा परिणाम है जो आप हमको बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी 0.5 और पी बी अपान है 0.4। तो ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पी ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है, फिर पी ए अपान बी, फिर पी ए यूनियन बी। तो ये बहुत जरूरी, इसमें सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमें पी ए इंटरसेक्शन फाइंड करना है, क्योंकि ए अपान बी फाइंड करने के लिए इंटरसेक्शन होना जरूरी है। तो देखो शुरू करते हैं इसको। देखो क्या गिवन है, कह रहा है पी ए है 0.8, पी बी है 0.5 और पी बी अपान ए है 0.4। तो हम चलो यहीं से शुरू करते हैं पहले कि पी बी अपान ए क्या होता है। तो पी बी अपान ए होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। तो पी बी अपान ए कितना दिया 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है और पी ए कितना गिवन है 0.8। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा 18 4 जा 32 अर्थात 0.3। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमें पहला मिल जाएगा, पहला पॉइंट यहाँ से फाइंड कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है कि पी ए अपान बी बताओ। तो ये देखो ये फॉर्मूला हो जाएगा पी ए अपान बी अपान पी बी। तो ये हो जाएगा पी ए 0.32 अपान पी बी ए 0.5, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। तो पी ए अपान बी हो जाएगा 16/25। तीसरी चीज़ क्या कह रहा है पी ए यूनियन बी बताओ। तो फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 0.8 प्लस 0.5 माइनस 0.32, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 1.3। ये सब्ट्रैक्ट कर दो तो हो जाएगा ये 8 और ये 9.98। तो पी ए यूनियन बी, तो ये हमें यहाँ से निकाल लेना है। ठीक, चलिए आगे अगला सवाल देखो। आगे कह रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो इस सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बनाओ, हेड 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 टेल या हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल और टेल टेल हेड टेल हेड हेड 1 2 3 4 5 6। फिर क्या बनेगा टेल हेड और तीसरी घटना क्या बनेगी टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल टेल हेड और टेल टेल हेड और टेल टेल टेल, ये 3 बनेगी।
तो इसमें ई क्या कह रहा है, तीसरी उछाल पर चित्त आने की। तो तीसरी उछाल पर चित्र मतलब तीसरी उछाल पर चित्त आए। तो देखो इसमें तीसरी उछाल पर चित्र क्या आएगा, ये जो मतलब तीसरी उछाल पर चित्त आना चाहिए। देखो ये तो आ ही रहा है, क्या क्या आ रहा है, हेड हेड हेड, तीसरे में चित्त आ रहा है, कामा ये देखो हेड टेल हेड आ रहा है, ये देखो टेल टेल हेड आ रहा है, ये टेल हेड हेड आ रहा है, और टेल 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 हेड, ये देखो दो बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, और एक बनेगा टेल टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बनेगा टेल हेड हेड। तो टेल हेड हेड तो बन रहा है, तो यहाँ पे रिपीट टेल हेड टेल टेल, हाँ हेड टेल टेल नहीं हो रहा, हेड टेल टेल। तो ये आएगा, इसकी 4 ये बनेंगी। एफ क्या बनेगा, पहली दोनों उछालों पर चित्त आए, पहली दोनों उछालों पर चित्त। तो पहले में हेड हेड टेल कामा हेड हेड हेड, ये आएगा। तो देखो इसकी पीई क्या हो जाएगी, पीई हो जाएगी 1 2 3 4, तो 4/8, और पीएफ क्या हो जाएगा 2/8। तो हमें निकालना है पीई अपॉन एफ। तो फार्मूला होता है पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पीएफ। तो देखो पहले सबसे पहले आप इंटरसेक्शन निकाल लो। तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल नहीं है, हेड हेड टेल, देखो दोनों में क्या कॉमन, हेड हेड टेल, यहाँ पे हेड हेड टेल आ गई, हेड हेड टेल नहीं है, और दूसरे में क्या कॉमन हो रहा है, एक हेड हेड। तो कुल मिला के हेड 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 कॉमन हो रहा है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 1/8। तो देखो ये 1/8, ये 2/8, तो इससे कट गया तो 1/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे का सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।